जय जिनेन्द्र। शीलवती सीता भाग 8 में हमने जाना था कि दंडक वन में लक्ष्मण को सूर्यहस्त खड्ग मिलता है, पर उसकी परीक्षा करते समय शंभु कुमार का वध हो जाता है। इस कारण खरदूषण और लक्ष्मण के बीच युद्ध होता है। इसी बीच रावण छल से राम को दूर भेजकर सीता का हरण कर लेता है। जटायु सीता की रक्षा करते हुए वीरतापूर्वक युद्ध करता है और अंत में राम के समक्ष समाधि मरण को प्राप्त होता है। आइए अब आगे सुनते हैं। दंडक वन में जब लक्ष्मण व खरदूषण का युद्ध चल रहा था, तब खरदूषण से बदला लेने के इच्छुक विरादित वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर विरादित ने देखा कि एक और खरदूषण सहित सेना सहित और दूसरी ओर अकेले लक्ष्मण। वह लक्ष्मण को महान उत्तम नर जानकर अपनी सेना सहित लक्ष्मण के पास पहुंचकर बोले, आप खरदूषण को संभालो, मैं सेना को संभालता हूँ। और विरादित की सहायता से लक्ष्मण ने कुछ ही देर में खरदूषण को मारकर युद्ध जीत लिया और पाताल लंका का राज्य विरादित को दे दिया। युद्ध समाप्ति पर जब लक्ष्मण कुटी पर पहुंचे तो राम को शोकमगन देखा। सीता कहीं दिखाई नहीं दी। तब लक्ष्मण के पूछने पर राम सीता के हरण और जटायु की मृत्यु का समाचार सुना ही रहे थे कि अचानक सेना का शब्द सुनकर राम अत्यधिक चिंतित हुए। लक्ष्मण ने उन्हें बताया कि यह शत्रु सेना नहीं है, अपितु राजा चंद्रोदय के पुत्र विरादित की सेना के शब्द हैं। युद्ध में इसने बहुत सहयोग किया है, जिससे मैंने शीघ्र ही शत्रु पर विजय हासिल की है। अभी आपके दर्शन का इच्छुक आपसे मिलने आ रहा है। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात लक्ष्मण ने विरादित से कहा कि मेरी भाभी सीता का किसी दुष्ट ने छल से हरण कर लिया है। अतः यदि भाभी के वियोग में भाई राम ने प्राण छोड़े तो मैं भी निश्चय से प्राण छोड़ दूंगा। राजा विरादित ने बहुत विनय से कहा कि हे पूज्य, हम माँ सीता की खोज में शक्ति नहीं छुपाएंगे। माँ सीता का पता अवश्य ही लगाएंगे। तब तक आप अलंकारपुर में ही रहिए। विरादित के आग्रह पर राम लक्ष्मण अलंकारपुर चले गए। वहाँ रहकर सीता की खोज करने लगे। रावण ने लंका में आकर सीता को पटरानी बनाने का प्रलोभन दिया। सीता ने कहा, यह पद प्रतिष्ठा भोग वैभव उसी को प्रभावित कर सकते हैं जिसके हृदय में भगवंतों की भक्ति स्वरूप की दृष्टि नहीं है। रावण ने अनेक प्रकार से भयभीत भी किया, पर सीता न तो डरी और न रावण की शरण में गई, न ही अनुकूलता में रीझी और न प्रतिकूलता में खींची। जनक नंदिनी सीता ने निर्णय कर लिया, यदि शील पर आँच आई तो देह विसर्जन में रंचमात भी संकोच नहीं करूंगी। जब तक मुझे मेरे पतिदेव का कुशल समाचार नहीं मिलेगा तब तक अंजल का त्याग रखूंगी। रावण ने कहा, तुम कुछ बोल नहीं रही हो। सीता बोली, तुम्हारी बात सुनने लायक ही नहीं है और सुनकर के हाँ करने लायक तो है ही नहीं। दूसरों को अपने अनुसार परिणमाने के लिए जीव उलझता है, अर्थात समय, शांति, शक्ति, बुद्धि, पुण्य खोता है। अरे, जो परिश्री की अभिलाषा करते हैं वे इच्छा मात्र से ही पाप को बांधकर नरक में महाकष्ट भुगतते हैं। जो उत्तम जन हैं उनके हृदय को ऐसी अनीति कार्य कदापि कर्तव्य योग्य नहीं है। आप सब बातों को जानते हैं, सब मर्यादा आपसे ही रहती है। आप विद्याधरों के महेश्वर हैं। यह जलता हुआ अंगारा क्यों हृदय से लगाते हो? हमारा दुराचार हमको ही भय उत्पन्न कराने वाला है। जिनेन्द्र देव के स्मरण व तत्व विचार से ही हम उलझनों से सुलझ सकते हैं। हताश, उदास, निराश रावण महल में आ गया। वहाँ आकर चंद्रखा, मंदोदरी आदि रानियाँ जोर जोर से रोने लगी। रावण समझ गया कि खरदूषण की मृत्यु हो गई है। रावण ने रोती बिलखती बहन को समझाया और फिर वहाँ से अपने महल में आकर विचार मगन हो गया। मंदोदरी ने ऐसी हालत देखकर समाचार पूछा। रावण ने सीता संबंधी समस्त वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर पति की परम हितैषी मंदोदरी 18,000 रानियों के साथ सीता के पास जाकर समझाने लगी। रावण का बल वैभव सब बताने लगी। सीता इतना ही बोली कि तुम रावण की हितैषी नहीं हो, गुणों का शोषण, दोषों का पोषण कर रही हो। हितैषी तो दोषों से छुड़ाता है, विपत्ति में काम आता है और धर्म मार्ग में लगाता है। विपरीत विचारों से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। यही विपरीत विचार ही धर्मायतनों से दूर करते हैं। विषय मिल जाने पर हर्ष तो बहुत होता है, पर समय, शक्ति, पुण्य सब खो जाने का खेद नहीं होता। जिस वैभव की तुम बात कर रही हो वह कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। बचेगा तो सिर्फ तुम्हारा अपयश
और भविष्य के लिए दुर्गति। पतिव्रता स्त्रियों के लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम मुझे मारो या काटो, पर मैं अपने पति के सिवाय अन्य किसी को अपने मन में नहीं लाऊंगी। जैसे मोक्ष संपदा को अभव्य जीव सिद्ध नहीं कर सकते, वैसे ही रावण की दूतियां राम के वियोग में महाशोक को धरने वाली सीता को प्रसन्न न कर सकी। और इस प्रकार सीता से जवाब पाकर मंदोदरी सहित समस्त रानियां वापस महल में लौट आई। दूसरे दिन खरदूषण के निधन से शोकाकुल विभीषण जब दशानन से मिलने आए तो उन्हें कुछ अलग प्रकार की स्त्री रुदन की आवाज़ सुनाई दी। वे उसी दिशा में आगे बढ़ गए और उस बहन से उसके रोने का कारण पूछा। विभीषण को अपना हितैषी समझकर सीता ने उन्हें अपने हरण की कहानी सुनाई और उनसे अपने पति श्री रामचंद्र जी के पास भेजने की प्रार्थना की। सीता को सांत्वना देकर विभीषण रावण के पास आए और उन्हें समझाकर कहने लगे कि भाई, आप स्वयं ही तो कहते थे कि परस्त्री की अभिलाषा अनुचित है, निंदनीय है। फिर आज आप वही कार्य आपने कैसे किया? आप तो स्वयं समझदार हैं। रावण विभीषण से बोला, पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं मैं उनका स्वामी हूँ, सब मेरी ही वस्तु हैं, तब वह पर वस्तु कहाँ से हुई? विभीषण ने कहा, भाई, वीतरागी मुनि एवं पराई स्त्री के आप स्वामी नहीं हैं। पर के प्रति आकर्षण का भाव मरण तक पहुँचाएगा। भाई, रावण की यह दशा देखकर विभीषण सबसे कहते हैं, देखो, जैसा होना होता है वैसी ही बुद्धि हो जाती है और वैसे ही निमित्त मिल जाते हैं। तब एक मंत्री ने कहा, हमें बिना विलंब के लंका को महाभयानक यंत्रों द्वारा दुर्गम बना देना चाहिए। इस प्रकार निश्चित कर सभी मंत्रियों ने सुरक्षा की यथा योग्य व्यवस्था की। इस प्रकार अज्ञानी विकल्पों के वश होकर सुरक्षा के झूठे उपाय करने लगते हैं, जबकि सच्चा उपाय तो पर का अंश अपने में न रखते हुए अपना अंश पर में न रखते ही था। राजा सुग्रीव अपनी पत्नी के विरह से दुखी व राज्य से वंचित होकर अपने राज्य एवं स्त्री की पुण्य प्राप्ति के लिए खरदूषण से सहायता मांगने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में दंडक वन में युद्ध भूमि देखी। कारण जाने पर ज्ञात हुआ, यहाँ पर खरदूषण व लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, जिसमें विरादित की सहायता से लक्ष्मण ने खरदूषण को मार दिया। लक्ष्मण के बड़े भाई की पत्नी का किसी ने हरण कर लिया है, अतः अब वे पाताल लंका में रहकर उसकी खोज कर रहे हैं। सुग्रीव ने सोचा, राम लक्ष्मण पराक्रमी है, अतः उन्हीं के पास जाकर सहायता के लिए जाना चाहिए। इस प्रकार निश्चय कर विरादित को अपने अनुकूल करने के लिए सुग्रीव ने उनके पास अपना दूत भेजा। सुग्रीव का दूत आया है, यह सुनकर विरादित आश्चर्यचकित रह गए। वे मन में विचार करते हैं कि सचमुच महापुरुषों की शरण में रहने का फल भी महान ही होता है। सुग्रीव तो हमारे द्वारा सेवा करने योग्य है, फिर भी हमारी सेवा कर रहा है। राम लक्ष्मण के द्वारा पूछे जाने पर यह किसका दूत है और क्यों आया है? विरादित ने संक्षेप में बताया कि यह महाबलशाली वानर वंशियों के स्वामी सुग्रीव का दूत है। सुग्रीव के अंगद अनंगद नामक पुत्र व सुतारा नामक पत्नी हैं, जिनके रूप पर मुग्ध होकर किसी विद्याधर ने सुग्रीव का रूप बनाकर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया है, पर सुतारा को नहीं पा सका है, क्योंकि कुछ विशेष चिन्हों से सुतारा नकली सुग्रीव को पहचान गई। संशय होने के कारण सुग्रीव के बड़े भाई बाली के पुत्र चंद्ररश्मि ने प्रतिज्ञा की है कि इन दोनों में से जो भी सुतारा के भवन के पास जाएगा वह मेरी तलवार द्वारा मारा जाएगा। इस विषय में इसकी कोई सहायता नहीं कर सका, अतः अब यह आपकी शरण में आए हैं। स्वभाव से परोपकारी महात्मा राम दूसरे के दुख में अपना दुख भूल गए। विद्याधरों के अधिपति महाराजा सुग्रीव को सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि निश्चित रहो, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। यह सुनकर सुग्रीव गदागद हो गए। राम ने जाम्बुनद मंत्री से दोनों सुग्रीवों का अंतर पूछा। असली सुग्रीव से कहा, आप नकली सुग्रीव से युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ ही हैं। दोनों में युद्ध हुआ, परंतु दोनों की अत्यधिक समानता के कारण कहीं असली सुग्रीव न मारा जाए, यही सोच वे रुक गए। दूसरे दिन राम ने स्वयं ही नकली सुग्रीव के सामने युद्ध किया। उनके सामने आते ही उसकी बेताली विद्या भाग गई। विद्या जाने पर साहस गति विद्याधर अपने असली रूप में आ गया, जिसे देखकर सभी का भ्रम दूर हो गया।
साहस गति के असली रूप को देखकर सभी वानरवंशी एक हो गए और राम के साथ युद्ध में साहस गति हार गया और मारा गया। राम की कृपा से सुग्रीव को राज्य व पत्नी की पुनः प्राप्ति हो गई। सुग्रीव ने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह राम से किया। सुग्रीव ने वानर वंश की समस्त सेना चारों तरफ सीता की खोज में भेजी। स्वयं भी सीता की खोज करते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे। तब कंबू पर्वत पर पहुंचे। वहां अत्यंत दयनीय हालत में रतन जटी विद्याधर को देखा। सुग्रीव ने उसके पास जाकर अत्यंत करुणा से पूछा कि तुम तो पहले विद्याओं के युक्त थे, तो अब ऐसी दशा कैसे हो गई है। उसके उत्तर में रतन जटी ने सीता के अपहरण संबंधी रावण के साथ घटित घटना सुनाई। माता सीता का पता लगने से खुश हुआ सुग्रीव रतन जटी को तुरंत ही राम के पास ले आया। सीता के समाचार सुनकर राम ने रतन जटी का आलिंगन किया और उसे देवोपगीत नगर का राजा बनाया। जिस प्रकार चैतन्य की उछलती परिणति को देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि मानो मुक्ति निकट ही है, इसी प्रकार राम ऐसे उत्साह से भरे कि सीता का पता क्या लगा, मानो सीता ही मिल गई। उन्होंने पूछा, बताओ लंका यहाँ से कितनी दूर है। तब एक विद्याधर ने बताया कि लवण समुद्र में एक राक्षस द्वीप है, उस पर लंका नाम की नगरी है। रावण इस समय उस नगरी का स्वामी है। उसे युद्ध में जीतना असंभव है, इसलिए हमारे विचार में रावण से सीता को वापस लाने का विचार ही निरर्थक है। तब लक्ष्मण बोले, इतना बलवान स्त्री चोर क्यों हुआ, उसमें सूर्यता तो दिखती ही नहीं है। राम ने कहा, हमें जिसका समाचार मिलना भी असंभव था वह समाचार हमें मिल गया है। अब दूसरी बातों से क्या लेना देना। हम युद्ध की तैयारी करें, उसकी अनीति ही उसे पराजित करेगी। तब एक विद्याधर बोला, रावण महाबलवान है, हम उससे युद्ध करने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक उपाय है, यदि हम में से कोई कोटि शिला को उठाने में समर्थ होगा तो ही हम रावण से युद्ध करने की सोचेंगे। क्योंकि एक बार अनंतवीर्य नाम के सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया था कि जो कोटि शिला को उठाएगा वही रावण की मृत्यु का कारण बनेगा। तब लक्ष्मण ने कहा, अभी चलते हैं। सब कोटि शिला के पास पहुँचे। सब ने उस शिला से मुक्त सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, स्तुति की, और इसके बाद जो ही लक्ष्मण ने कोटि शिला उठाई त्यों ही सबके चेहरे से खुशी चमक उठे। सबने फिर से सिद्धों को नमस्कार किया और वापस सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा नगरी लौट आए। वहां पहुंचकर राम ने कहा, अब शीघ्र ही लंका चलते हैं। तब एक विद्याधर बोले, हे राम, रावण 3 खंड का स्वामी है, उससे युद्ध बराबरी का युद्ध नहीं है। इसीलिए पहले दूत भेजकर रावण से ससम्मान सीता वापस भेजने के लिए कहा जाए। राम ने कहा, हम सहमत हैं, पर ऐसा दूत कौन हो सकता है। तब महान महोनिधि नाम के प्रसिद्ध विद्याधर ने कहा, सुना है लंका की सुरक्षा अब बहुत कड़ी कर दी गई है। वहाँ बड़े बड़े यंत्र लगाकर बाहर के किसी व्यक्ति का पहुँचना असंभव कर दिया है। फिर भी पवनजय राजा का बेटा हनुमान है, जो विद्यमान, प्रतापवान और बलवान है। उसे ही इस कार्य को करने का निवेदन किया जाए। ठीक है, ऐसा निर्णय कर श्रीभूति विद्याधर को शीघ्र ही हनुमान के पास भेजा। उसने सारा समाचार हनुमान जी को सुनाया। सुग्रीव को नकली सुग्रीव से बचाकर मानव वंश को कलंकित होने से बचाने वाले श्री राम के प्रति कृतज्ञता के भाव से हनुमान गदगद हो गए। बिना किसी स्वार्थ के श्री राम ने सुग्रीव की सहायता की है, इसीलिए श्री राम को महापरोपकारी, महापराक्रमी, महापुरुष जान हनुमान श्रद्धापूर्वक सहर्ष नतमस्तक हो गए। संपूर्ण घटनाक्रम सुनकर हनुमान सेना सहित परोपकारी राम से मिलने आ गए। राम ने हनुमान का सम्मान किया। हनुमान भी राम से विनयपूर्वक बोले कि आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। विद्या बल की विधि को जानने वाले हम लोग भी जिसे पहचान नहीं सके, उस सुग्रीव रूपधारी साहस गति को युद्ध में मारकर आपने वानर वंश का कलंक दूर किया है। अतः अब आपके लिए सब समर्पण सहित जीवन अर्पित है। आपकी जो आज्ञा हो हम करने को तैयार हैं। तब जामुनंद मंत्री बोले, तुम राम के दूत बनकर शीघ्र ही लंका जाओ। तब राम ने हनुमान को जीवन प्रसंगों की अनेक बातें बताई और कहा, यह बातें सीता से कहना, तब वह आपका विश्वास करेगी, क्योंकि यह बातें उसके और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। और पहचान स्वरूप मेरी ये अंगूठी उसे देना और मुझे विश्वास दिलाने वाला
महाकांतिमान चूड़ामणि साथ ले आना। सबको नमस्कार कर उनके आशीष वचनों के साथ राम से विदा लेकर हनुमान सेना सहित लंका की ओर चल दिए। आज का कथानक यहाँ पर समाप्त करते हैं। शीलवती सीता भाग 10 में जानेंगे कि धीर वीर हनुमान अपनी बुद्धि और पराक्रम से लंका में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले विभीषण से मिलते हैं। वहाँ माता सीता 11 दिनों से अन्न त्याग कर विरह में तपस्या कर रही हैं। वे राम की अंगूठी देकर उनका संदेश सुनाते हैं, जिससे सीता को धैर्य मिलता है। सीता चूड़ामणि देकर राम के लिए संदेश भेजती हैं। रावण के सैनिक हनुमान को पकड़ लेते हैं, लेकिन हनुमान निर्भय होकर रावण को धर्म का उपदेश देते हैं और अंत में बंधन तोड़कर आकाश मार्ग से निकल जाते हैं। यह कथानक शीलवती सीता से लिया गया है, जिसका संकलन ब्रह्मचारी चिदानंद भैया द्वारा पद्म पुराण से लिया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।